कैप राउंड 1 स्टार्ट हो चुका है, सीट अलॉट नहीं हुआ, कॉलेज नहीं मिला, तो मतलब एडमिशन नहीं होगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के? थोड़े चिंतित, थोड़े टेंस। वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉजिटिव फार्मा, बी पॉजिटिव बी रेडी। और जी हाँ, कैप राउंड, सीट एक्सेप्टेंस और आपका फ्रीजिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी 4 तारीख से, कल से। और जिसको लेकर कैप राउंड 1 के लिए आपका फ्रीज करना है, अपनी सीट्स को एक्सेप्ट करना है और बेटरमेंट के लिए जाना है, वो सारी चीज़ें कल से स्टार्ट हो चुकी है। 6 तारीख लास्ट डेट रहने वाला है। जिनको सीट्स मिल चुकी है वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे का प्रोसेस अपना करिए। इंस्टीट्यूट में जाइए, अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करिए। बट ऐसे कैंडिडेट्स जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है कैप राउंड 1 में, जिनको कॉलेज में नहीं मिला है कैप राउंड 1 में, उनका क्या, अब उनको क्या करना है, वो सारी चीज़ें इसमें जानेंगे ऑफिशियल तरीके से। क्या कुछ है, एडमिशन होगा नहीं होगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपन है सब कुछ बताएंगे इसमें। अपन जानेंगे कि अब क्या करना है, एडमिशन कैसे होगा, और बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, एडमिशन आपका होगा। आगे कैप राउंड सेकंड है, कैप राउंड थर्ड है, फोर्थ है, सारा चीज़ जानेंगे इस वीडियो। और बहुत स्टूडेंट का एक और क्वेश्चन है कि क्या हम विदाउट 1000 रुपीज़ पे किए हुए, बेटरमेंट विदाउट ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं? तो बिल्कुल उसका भी क्वेश्चन आपका बताएंगे, उसका भी आंसर आपको बताएंगे क्या है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, कितने एलिजिबल होंगे आप अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है, तो वो सारी जो एमसेट को लेकर इस बार ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र था उसमें ही सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। सारे रूल्स, सारे प्रोसेस, हर एक चीज़ इसके अंदर आपको दी। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में ऑटो फ्रीज और सारी चीज़ें बात कर ली हैं, क्या होता है, कैसे होता है। और हमें पता है कि कैप राउंड 1 स्टार्ट हो चुका है। सीट्स आपकी जितनी भी थी, मैट्रिक्स आ गई थी, आपकी प्रेफरेंस आ चुके हैं आपके पास। जिनको पहला प्रेफरेंस मिला होगा वो ऑटो फ्रीज हो गया होगा। बट इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन सीट मिला है और बेटरमेंट भी आपको करना है बट आपको पे नहीं करना, तो इसमें क्या है देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट other than first preference not accepted the seat by not reporting to ARC or failed to carry self scrutiny of document uploaded in online system for confirmation of seat exam shall be eligible for participant in subsequent round। यानी कि सिर्फ कहा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने वो सीट एक्सेप्ट नहीं करी है या फिर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा है तो आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको 1000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपको सीट मिली है फिर वो आप सीट बेटरमेंट के बाद अगर चाहेंगे कि आपको पहले वाली सीट मिल जाए तो नहीं मिल पाएगी। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको पहले वाले सीट भी मिले तो बेटरमेंट करने के लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है, तो अब उनको क्या करना है, क्या वो कैप राउंड सेकंड के लिए कैसे जाना है, एडमिशन कैसे लेना है। तो ये देखिए, कंडक्ट ऑफ कैप राउंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कैंडिडेट्स के लिए कि आप कैप राउंड सेकंड, थर्ड और फोर्थ में पार्टिसिपेट कर सकें। सबसे पहला तो सीट्स आपकी जो कैप राउंड 1 खत्म होगा वो आपका अवेलेबल होगा कैप राउंड 2 के, जितनी भी सीट्स आपकी कैप राउंड 1 के बाद बची होंगी। ठीक है, वो आपकी वेबसाइट पे आ जाए। और जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे आप अपना फिल कर सकते हैं फॉर्म या फिर एडिट कर सकते हैं ऑप्शन फॉर्म अपने लॉगिन से। ठीक है, जो आपने प्रीवियस राउंड में भरा हुआ है। तो ये कौन कौन कर सकता है, देखिए कैंडिडेट्स जो आपका ऊपर का हमने रूल पढ़ा डी और ई वाले, ठीक है, जो आपका बेटरमेंट के लिए जाएंगे वो, और उसके साथ साथ द कैंडिडेट्स हु हैव बीन नॉट अलॉटेड एनी सीट एनी इन प्रीवियस राउंड, मतलब आपके पास कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, कोई कॉलेज आपके प्रीवियस राउंड में अलॉट नहीं हुआ है, कैप राउंड 1 हो गया तो आपके, आपका कैप राउंड 1 में नहीं हुआ है तो आप कैप राउंड 2 में जा सकते हैं, कैप राउंड 2 में नहीं हुआ है तो आप 3 में जा सकते हैं, ऐसे ही फोर्थ के लिए। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट, फेलियर ऑफ फिलिंग ऑप्शन फॉर्म इन प्रीवियस राउंड, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने कैप 1 का भरा ही नहीं था फॉर्म, वो कैंडिडेट्स भी आपके कैप राउंड सेकंड के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हुई। जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ वो भी भर सकते हैं कैप सेकंड, और जिन्होंने कैप 1 भरा ही नहीं है वो भी अपना कैप सेकंड आप भर सकते हो। अब रूल क्या है, कैसे आपको करना है चीज़ें, अगर आप में पहले राउंड में सीट आपको मिला है प्रेफरेंस में, फर्स्ट राउंड में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, सेकंड राउंड में आपको पहले 3 प्रेफरेंस में से सीट अलॉट हुई है, और थर्ड राउंड में अगर आपको पहले 6 प्रेफरेंस में से सीट अलॉट हुई है तो आपको एडमिशन जाके लेना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा ARC पे। बट उसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पे फिल करना चाहते हैं फ्रेश फॉर्म, तो आपको क्या करना है, कोई भी प्रेफरेंस जो आपको अगर सीट अलॉट हुई है तो आपको उस फॉर्म में फिल नहीं करना है, यानी कि जो बेटरमेंट के लिए जाएंगे तो सेकंड राउंड में आपको वो प्रीवियस कॉलेज फिल नहीं करना है जो अपने आपको सीट अलॉट हुई है। ठीक है, बट अगर आपको सेकंड राउंड में प्रेफरेंस जो आप सेकंड में भरते हैं अपवर्ड प्रेफरेंस वो मिल जाता है तो आपका प्रीवियस वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और आपको अगर सेकंड राउंड में वो चीज़ नहीं मिलता है, अपने फर्स्ट 3 प्रेफरेंस में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो आपका जो प्रीवियस अलॉटमेंट होगा वो आपका वैसे ही रहेगा, यानी कि आप जो पहले स्टेज में आपका हुआ था सीट अलॉट वो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे ऑटो फ्रीज पहले राउंड में आपका क्या था, पहला प्रेफरेंस, बट इसमें क्या है, इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड द सीट एज पर हिज फर्स्ट 3 एंड 6 प्रेफरेंस राउंड 2 एंड राउंड 3 रेस्पेक्टिवली, यानी कि राउंड 2 में पहले 3 प्रेफरेंस आपके ऑटो फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब उसी में से आपको अलॉटमेंट करना पड़ेगा, और राउंड 3 में आपके पहले 6 प्रेफरेंस ऑटो फ्रीज हो जाएंगे। तो ध्यान रहे कि राउंड 2 में आपके 3 आपके जो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगे वो आपके ऑटो फ्रीज हो जाएंगे, उसी में से आपको अलॉटमेंट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा।
और एक्सेप्ट करने के बाद आप अगले राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको जाके इंस्टीट्यूट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके अपना सीट अलॉटमेंट और एक्सेप्टेंस फीस दे के अपना आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। और आपने अगर एआरसी पे रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी जो सीट होगी वो आपका फ्रेशली अवेलेबल हो जाएगा दूसरे कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो एक्सेप्ट करने के बाद एआरसी इंस्टीट्यूट पे आप जाके आपको वहाँ पे अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। ये अब सेकंड रूल क्या कह रहा है कि अगर आपको फर्स्ट 3 प्रेफरेंस या 6 प्रेफरेंस सेकंड और थर्ड राउंड में आपको अब नहीं मिलता है, तो उसके बाद आपको क्या होगा, जो भी आपको अलॉट होगा तो आप वो सेल्फ फ्रीज कर पाएंगे खुद ही, ठीक है। लॉगिन से आप सेल्फ फ्रीज कर पाएंगे, फिर आपको पे करना होगा अपना 1000 रुपये पे करके और एआरसी पे विजिट करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना होगा। बट अगर आप वहाँ पे नहीं जाते हैं, वहाँ पे आप नहीं जाते हैं सीट एक्सेप्ट करने के बाद, तो आपकी सीट जो है कैंसिल हो जाएगी और आप अगले राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नॉट एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट कैप राउंड। यानी कि सेकेंड राउंड में अगर आपने सीट एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप इंस्टीट्यूट नहीं गए तो आप कैप राउंड से बाहर हो जाएंगे। और आप एक्सेप्ट करके एआरसी जाते हैं, ठीक है, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए बेटरमेंट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद सीट्स आपको वही सिमिलरली आपने नॉट एक्सेप्टेड किया है बाय रिपोर्टिंग टू आरसी और फेल टू प्रोवाइड सेल्फ स्क्रूटनी, देन उसमें आपको क्या है कि आप बेटरमेंट के लिए आप जा सकते हैं अगले राउंड के लिए। वही जो हमने पहले बात करी है कि विदाउट पे किए हुए 1000 रुपीज़, ठीक है। देयर शैल बी नो फर्दर बेटरमेंट ऑप्शन अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स आफ्टर राउंड 4, ठीक है। तो राउंड 4 तक आप, राउंड 4 के बाद कोई नहीं, जो लास्ट राउंड है आपका, इसके बाद आपको कोई बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए राउंड 2 ही फाइनल राउंड रहेगा बेटरमेंट के लिए, उसके बाद आपको बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जब आप एआरसी पे एडमिशन के लिए जाएँ तो अपने डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल होने चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर गलत होता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, वो चीज़ ध्यान रखें। और एआरसी पे रिपोर्ट करने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट में करेक्शन होता है, कोई भी एरर होता है, तो वहाँ पे आप चेंज करा सकते हैं, ठीक है। अपना जेंडर चेंज करा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो सारी चीज़ें भी, ठीक। तो एआरसी पे आप जब भी जाएँ, जो इंस्टीट्यूट पे जहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है, वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाएँ। तो होपफुली ये चीज़ क्लियर हुई। जो डाउट्स हैं आप क्लियर हो चुके होंगे कि जो कैंडिडेट्स को सीट अलॉट नहीं हुआ है वो कैप राउंड 2 के लिए जाएंगे। जिन्होंने फॉर्म कैप 1 में नहीं भरा था वो भी कैप राउंड 2 के लिए जाएंगे। बेटरमेंट के लिए अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको 1000 पे करना होगा। अगर आप उसके लिए 1000 पे नहीं करना चाहते हैं तो आप वैसे ही जा सकते हैं, बट जो सीट अलॉट हुई है वो आप वहाँ से लूज़ कर देंगे, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कैप राउंड 1 आपका 3 तारीख को आपकी आ चुकी है। आपका सीट अलॉटमेंट चालू है 4 तारीख से 6-10 तक आपका चलेगा। 6 तारीख तक 3 बजे तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 6 तारीख को 5 बजे तक आप जाके इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करके एडमिशन आपका कंप्लीट कर सकते हैं। 7 तारीख को आपके पास प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, प्रोविजनल वैकेंट सीट्स की लिस्ट आ जाएगी कैप राउंड 2 के लिए। 8 से 10 आपका कैप राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा, सिमिलर प्रोसेस वही। और 13 तारीख को आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी कैप राउंड 2 की। एंड फर्दर कैप राउंड 3 एंड 4 का वो सारी चीज़ें रहेगा, ठीक है। तो फॉर्म फिल करिए। कई बार आपका पेमेंट अगर नहीं हो रहा होगा तो वो सारी चीज़ें टेक्निकल ग्लिच है, वेट कर लीजिए, कल तक आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड कैप राउंड 2 का जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, वैकेंट सीट्स की लिस्ट आती है, आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। एंड फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स पॉजिटिव फार्मा। कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन, परेशानी, व्हाट्सएप कर सकते हैं 1-to-1 टॉक के लिए, टेलीग्राम, इंस्टा कहीं भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।